Krishna Govinda Hare Hare Krishna Govinda Hare Nath Narayan Vasudeva Nath Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Krishna Chaitanya Hare Krishna Hare Ram Radhe Govinda Hare Krishna Hare Ram Radhe Govinda Radhe Govinda Vajo Radhe Govinda Radhe Govinda Vajo Radhe Govinda Radhe Govinda Vajo Ravana Chanda Radhe Govinda Vajo Jai Sachidanand Jai Gaurhari Jai Sachidanand Jai Gaurhari Vishnu Priya Pradhananda Jaya Bihari Vishnu Priya Pradhananda Jaya Bihari Nadiya Bihari Bhajo Nadiya Bihari Nadiya Bihari Bhajo Nadiya Bihari Nadiya Bihari Vishnu Priya Pradhananda Jaya Bihari Jai Shri Jai Krishna Chaitanya Jai Gauranga Jai Shri Radha Sangha Jai Nityananda Jai Shri Gadadhar Jai Shri Jai Mukunda Vasudeva Jai Harida Jai Mukunda Vasudeva Jai Shri Gadadhar Jai Shri Jai Shri Gadadhar Jai Mukunda Vasudeva Jai Harida Jai Mukunda Vasudeva Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram
तुम्हारी
निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम भजे निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम भजे निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम भजे निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम भजे निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम भजे निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे शिवों की जय हो।
महाराज की जय। देव भगवान की जय हो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय हो। गौर भक्त वृंद की जय हो। गौर भक्त वृंद की जय हो। अनंत अनंत कोटि गुरुजनन की जय हो। अनंत अनंत कोटि रसिक जनन की जय हो। अनंत अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। राधा राशेश्वरी की जय हो। अष्ट सखिन की जय हो। सहचरी मंडल की जय हो। बाल कृष्ण भगवान की जय हो। श्री गोवर्धन धाम की जय हो। राधा कुंड कृष्ण कुंड की जय हो। अनंत अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। छठ गोस्वामिन की जय हो। भक्तमाल की जय हो। ललिता सखी की जय हो। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुतपद कमलम श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ए छह गोसाई करि चरण वंदन जहाँ हे ते विघ्न नाश अभीष्ट पूरन। ए छह गोसाई करि वृंदावन प्रकाश राधा कृष्ण नित्य लीला निकुंज विलास। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री संत चरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु परमानंदे निताई गौर हरि बोल। निताई गौर हरि बोल। नमो हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्या प्रसादान्य गतिः कुतोऽपि ध्यायं सुवस्त्यं यशस्ति संध्या वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौड़ति विशेष नमः। हे कृपा करुणा सिंधु हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरि प्रिये। ऋषि वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अनंत कोटि गुरुजनन की जय हो। बड़े बाबा की जय हो। आज के आनंद की जय हो। सभी व्यक्त अव्यक्त समस्त सभी भक्तों को चांद कुंदन जय हो। सभी अपना अपना आसन ग्रहण कर सभी के चरणों में सभी भक्तों को उपस्थित सभी भक्तों को वंदन सभी के चरणों में
कल बड़े बाबा का जन्मदिन था। हाँ भैया, हमने उसमें देखा था, आपने भेजा था तो हमने फिर सारे भक्तों को दर्शन के लिए हमने उस पर डाल दिया था। हमने कहा सभी भक्तों को दर्शन हो जाएंगे। और वैसे तो ये भगवत स्वरूप ही महापुरुष होते हैं। इनका तो हर क्षण अपने चित्त में उत्सव और जन्म होता रहता है। हर क्षण नई नई लीलाओं के साथ जन्म होता रहता है। वो तो भक्तों का एक प्रेम होता है और एक कि इस दिन और तारीख को उसका उत्सव मनाया जाता है, लेकिन कभी एक निश्चित दिन नहीं। हर क्षण उत्सव, हर क्षण जन्म चित्त में, हर क्षण जन्म का मतलब जब भी उपस्थित हमारे, जब हमारी उत्कंठा बढ़ जाती है इनके लिए, महाजन महापुरुष हर समय उत्सुकता, हर समय उत्सव चित्त में बना रहता है। उसी उत्सुकता में तो जीव भक्त वैष्णव, यही तो उनकी उत्कंठा है। इसी में तो अपना जीवन व्यतीत कर डालते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि कैसे मेरा जीवन पूरा, जो एक मायाबद्ध जीवों के लिए जो पहाड़ जैसा जीवन होता है, वो उन वैष्णव के लिए कम पड़ जाता है। इतने आनंद में रहते हैं, समय कम पड़ जाता है, अवधि कम हो जाती है, आनंद 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 में रहते हैं। हर क्षण उत्सव, हर क्षण जन्म, हर क्षण लीला, क्योंकि चिन्मय है लीला। कल यही वृतांत हो रहा था ना कि गोलोक धाम में नित्य लीला, नित्य प्रीतम प्रिया प्रीतम का विहार, और फिर ब्रजधाम में नित्य लीला, नित्य ब्रजधाम उन्हीं का स्वरूप। फिर नदिया नवद्वीप नित्य लीला महाप्रभु चैतन्य के रूप में, फिर महाजनों के रूप में, जो उनकी लीलाओं को समय समय पर हर, जबकि हर समय लीला चलती, हर क्षण इसका कभी भी लोप नहीं होता, हर समय रहती है प्रकट। जो उनकी शरण में गया उसे आनंद मिलने लगता है, यानी नित्य सिद्ध है, नित्य सिद्ध है। लेकिन हम मायाबद्ध जीवों का चित्त हर लिया जाता है, इसलिए नित्य लीला दिखाई नहीं देती, प्रकट लीला। इसीलिए कहा जो रुदन करके, रो करके, विलाप करके, तड़प करके उनकी याद करता है, ये भी वो जीव क्या कर सकता है, उनकी कृपा होती है तब वो याद कर पाता है, तब वो याद कर पाता है। तो कह रहे हैं कि उनकी लीला का प्रकाश हो जाता है, घर घर भगवत गुणानुवाद, घर घर संकीर्तन, हरि नाम शुरू हो जाता है, लीला का संचार हो जाता है वहां पर। और ये महत्पुरुष सोए हुए जीवों को जगाने के लिए आ जाते हैं, दया करने के लिए आ जाते हैं, ऐसी करुणा बरसाते हैं कि उन्हें अपने इस वप का, अपने इस पिंड का कोई उन्हें होश नहीं, वो आते ही हैं। इसीलिए उनका यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, उनका पदार्पण ही इस भूमि पे होता है, इसलिए प्रयोजन ही, लक्ष्य ही उनका आना है। और यही जीवों के बीच में ऐसा ही शरीर धारण करके इसी प्रकार से बिल्कुल साधारण जीवों की तरह दिखते हैं। लोग उनसे संभाषण करते हैं, लोग उनसे बातचीत करते हैं, वही है साक्षात महाजनों के रूप में प्रकट होकर के। लेकिन हमारे बीच से चले जाते हैं, वो जीव नहीं समझ पाता, उनको पहचान नहीं पाता। भाई जी से किसी ने यही पूछा एक दिन कि आपको क्या, एक पुरुष आए, उन्होंने कहा आप सुनते हैं आपको भगवत दर्शन हो गया है, साक्षात्कार हो चुका है आपको, इसके विषय में आप बताएंगे? भाई जी कुछ लिख रहे थे,
लेखन कार्य कर रहे थे चौकी में। उन्होंने उस व्यक्ति को मस्तक उठाया और चश्मा लगाए हुए थे, चश्मे के बाहर से देखा, चश्मा हाथ में लेकर के उसको देखा और देख करके फिर मौन हो गए। उन्होंने कहा, आपने हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। नहीं, तो थोड़ा मुस्कुराए और बोले, मैं आपके प्रश्न का उत्तर क्या दूं, मौन ही ज्यादा सही है। जय हो। उन्होंने कहा, नहीं, आप कुछ बताएं, आपको दर्शन हो चुका है, ऐसा लोग कहते हैं, उसके विषय में आप कुछ तो बताएं। उन्होंने कहा, देखिए, मैं अगर आपको बताता हूं कि हाँ मुझे दर्शन हुआ, तो आप कहेंगे कि ये एक ऐसा व्यक्ति, इसको दर्शन कैसे हो गया। और जिसको दर्शन हो जाता है तो वो तो फिर टिक ही नहीं पाता है, तो आपको संदेह हो जाएगा और ये बड़ा वो हो जाएगा, अपराध हो जाएगा, क्योंकि आपके चित्त में संदेह हो जाएगा और ये अपराध बन जाएगा। आपको विश्वास होगा नहीं, अविश्वास, आपके चित्त में और प्रश्न उठेंगे। इसलिए मेरा कहना, और आपको विश्वास होगा नहीं आपको विश्वास, तो फिर हाँ कहने से भी कोई फायदा नहीं। जय हो कि हाँ मुझे हो गया है, बहुत सुंदर। और कहता हूं नहीं हुआ है। तो उन्होंने 2-4 बातें कही, तो वो प्रणाम किया उन्होंने, बहुत सी चर्चा थी। तो इस प्रकार कल, परंतु भाई जी ने कहा, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूं कि भगवत दर्शन बहुत सरल है। ये उन्होंने कहा कि मैं इतना अवश्य कह देता हूं कि भगवत दर्शन बहुत सरल है, और उनका दर्शन हो जाता है तो फिर कहना ही क्या है, साक्षात आकर बात कर। और मैं चाहता हूं, मेरी ये भगवान से प्रार्थना है कि हर जीव को उनका दर्शन हो। जय हो, जय हो। उन्होंने कहा, कितनी करुणा है, कितनी करुणा है। और ये मनुष्य योनि में ही हो सकता है और किसी योनि में नहीं हो सकता। इसलिए मैं बस इतना ही कह सकता हूं। और ये भगवान की महत कृपा है, पूरा जीवन सेवा में दे दिया। होना चाहिए। राधा बाबा उनके साथ रहते थे, तो राधा ने बाबा ने कहा कि अब ऐसा है भाई जी कि बहुत समय हो गया, अब मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, वृंदावन आप मत जाइए, आपकी ऐसी अवस्था है, क्षण क्षण आप भावावेश में हो जाते हैं, महाभाव में चले जाते हैं, आपको शरीर का होश रहता नहीं है, भूख प्यास आप भूल जाते हैं, आपको वहां कौन संभालेगा। सही बात है, आपकी स्थिति ऐसी हो जाती है, आप चले जाते हैं, घंटों महाभाव में पड़े रहते हैं, कौन आपको वहां संभालेगा, कौन देखेगा, सही बात, कौन आपकी संभाल करेगा। सही बात। कर लगे नहीं कुछ भी हो, मैं तो अब वृंदावन जाना चाहता हूँ, मैं वृंदावन में रहना चाहता हूँ, आप कुछ भी कहिए। उन्होंने कहा, नहीं, मान जाइए मेरी बात, वृंदावन नहीं, आप यहीं रह करके और भगवान का भजन कीजिए, परेशान मत होइए। कल नहीं, आप चाहे जितना कहें, और आप हमें हमेशा मुझे ऐसा कह के रोक देते हैं, मैं तो अब वृंदावन जाऊंगा। तो उन्होंने हंसकर बोले, तो फिर जाना है, फिर जाके देख लीजिए कैसे जाते हैं। भाई जी से कहा, सोचिए इन महापुरुषों को कैसी, कितना भगवान, मतलब ये भगवान ही है, सत्य। इनका जो शरीर है वपु है ना, कभी कहा है, भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ये बिल्कुल सिद्ध है। जय हो, जय हो, जय, बहुत सुंदर। चतुर नाम वपु एक, और इनके पद वंदन किए, नाशे भी नहीं। कृपा, बहुत बड़ी कृपा। अब ये बड़े बाबा क्या है, चलते चले जा रहे हैं, कोई अपमान कर रहा है, कुछ, उनसे कोई लेना देना नहीं है, तुम कुछ भी करो, वो तो कल्याण के लिए ऊर्जा उनकी तो उड़ रही है आकाशमंडल में। लेकिन
जैसा पात्र है वैसा प्राप्त हो रहा है। सत्य कृपा है। देखिए उनको कैसे पटक दिया उठा करके उस बच्चे को। मदमत्त था क्योंकि उसको बुरा लगता है। दीदी पटका नहीं था, वो तो भगवत अपराध कर रहा था। हाँ, वही। जा रहे थे तो उसको फिर जो वो कुर्सी पलटी तो उनको उन्हीं का ध्यान आया। उस समय उन्होंने गोद में लिया है प्रसंग में। हाँ। उन्होंने गिरने नहीं नहीं, दिया। हमारा मतलब है कि उन्होंने तो कृपा करी ना, तुरंत उन्होंने गोद में ले लिया और उनके मुख से क्या निकला? क्या निकला? निताई गौर। निताई गौर खुद बताया उन्होंने कि मुझे निताई गौर हरि बोल निकला। गिराया भी किस लिए? इसलिए गिराया इसीलिए कि तुम नाम लो। गिराया तो उन्होंने नहीं है, वो भगवत अपराध लगा। वो अपराध लगा, उसने गिराया। वही हमने कहा अपराध लगा, गिरे, लेकिन उन्होंने उनको गोद में ले लिया। उनकी वो कैसे गिराई? उनकी तो कृपा बरस रही है। सही। वो तो गिरों को उठाते। वो तो बहुत सुंदर, हमने कहा ना बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वो तो उनकी तो कृपा बह रही है। उनका शरीर तो ही होता है। हम लोग क्योंकि जड़ी शरीर में रहते हैं, हाँ। हम लोग कल्याण के लिए जड़ी से ही धारण जड़ी से ही धारण करते हैं व्यवहार बनते हैं। ये क्योंकि व्यवहार कैसे बनेगा? वैसे तो उनका शरीर सिर में नहीं तो व्यवहार बन नहीं पाएगा ना। इसीलिए जड़ी से हम लोगों के कल्याण के लिए धारण करते कल्याण के लिए कितना कष्ट सहन करना, सब कुछ करते हैं। सही बात है। और उसके बाद भी यदि शरीरधारी नहीं समझ पाता, सोचो कितनी बड़ी बात है। अगर सोचो ना तो खाना पीना तुम्हारा भूल जाओगे। कितनी करुणा है उनकी। सही है? बात है, बहुत करुणा है। कितना कष्ट सहन करते हैं हम सब। और कितना साधारण हमारी दृष्टि देख लेती है। अब जब उधर भजन कर रहे थे, जब गांव जा रहे थे वो, तो कुछ लोगों ने तो पहले बहुत देर तक समझ ही नहीं पाया है। तब एक माँ के वृक्ष में, एक अमरूद के पेड़ में कुछ अमरूद लगे थे, वो लाई और उन्होंने बाबा की झोली में डाला, तो उन्होंने सहर्ष ले लिया। तब लोगों ने देखा कि अरे दे भी सकते हैं इनको। तब लोग कोई आटा कोई दाल चावल लाने लगा। यानी कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, कोई चाहत नहीं, भगवत शरणागति। भगवत शरणागति। और चलाने वाला उनका शरीर चला भी रहा है, चल भी रहा है शरीर। यानी सिर्फ कार्य करने के लिए चल रहा है, उनकी सेवा करने के लिए चल रहा है। आप विशेषता से ध्यान दीजिए, महाजनों का शरीर सिर्फ उद्देश्य के लिए चल रहा है। बाकी कोई, जैसे नहीं कृष्णेतर कोई क्रिया नहीं। कितने संत महात्माओं को देखें, सब कुछ करते हुए भी उनका सिर्फ एक लक्ष्य, भगवत प्राप्ति, भगवत वचन, जीव कल्याण। ऐसे प्रश्न। कल का प्रसंग कहाँ तक था? अज्ञ जीवों में गूढ़ाति गूढ़ लीला रस का संचार कर देते हैं। महाजन वाणी आई तो कुछ पहले ही थे। क्या करें, हम कैसे भूल जाते हैं। हाँ, ये गूढ़ातिगूढ़ लीला रस का संचार कर देते हैं। बहुत सुंदर कल की लीला थी। उन्होंने सब दर्शन करा दिए कि किसी भी दर्शन से, किसी भी मार्ग से सबसे सर्वोत्तम उच्च कोटि का मार्ग है जो बता दिया, मंजरी भाव उपासना। हाँ, सब प्रश्नों का उत्तर दिया और स्वयं से प्रश्न किया और स्वयं से उत्तर दे दिया हम लोग के लिए। और हम ही सब के लिए, जीवों के लिए ही प्रश्न किए और जीवों के लिए, कल्याण के लिए सब कुछ बता दिया है। और सारे मार्गों का बता दिया। जो लोग भटक रहे हैं वो समझे। यही लिखा है दीदी, यदि आज भी संकीर्तन यज्ञ का अनुष्ठान कर उन्हें आवाहन किया जाए, अर्थात व्याकुल हृदय से होकर उनको पुकारा जाए, तो वे घर घर में और देह देह में भावावेश रूप में प्रकट होकर, देह में भावावेश आ जाता है ना, देह देह में, अज्ञ जीवों में भावावेश रूप में प्रकट
हो अज्ञ जीवों में गूढ़ाति गूढ़ लीला। अज्ञ जीव जो कुछ नहीं जानते उनमें गूढ़ाति गूढ़ लीला रस का संचार कर देते हैं, बहुत बड़ी है वो भी अनुभव करने लगते हैं गूढ़ लीला का। आज भी कंडीशन दी हुई है, अगर ये करें तो अगर ये करा जाए, विभल हो जाए, व्याकुल हो जाए, हम कीर्तन करें। कि नाम में ही है वो, नाम में नाम में ही है, सब कीर्तन करते हुए नाम इस वक्त कुछ नहीं, सिर्फ भगवत नाम और रुदन करके उनको पुकारना, व्याकुलता के साथ। कंडीशन है कि व्याकुलता होनी चाहिए, व्याकुलता होनी चाहिए। और ऐसे नहीं व्याकुलता, सब कुछ कामनाएं और वासनाएं सब खत्म हो जाएंगी। नाम का असर है, ये खत्म हो जय हो, जाएगी, जय हो। हो जाएंगी, क्योंकि कोई कर नहीं सकता है, ये संत कोई कृपा क्रिया से- नहीं है, सिर्फ कृपा से कोई होगा, साधन नहीं है, ये बगैर कृपा अब के। ये कृपा के द्वारा। अब देखिए नाम में क्यों होगा, इसका कारण क्या है? कारण ये है कि नाम में एक तो नामी है, सर्वप्रथम नामी नाम के अंदर ही है, और द्वितीय बात ये है कि नामी के चरणों में है। तृतीय बात क्या है, जो नाम की क्रिया हमने शुरू करी, जो नाम हमने गाया और उस नाम में हम डूबने लगे, तो तुरंत वो उससे निकल के आ जाए, निकल के आ जाए, उसी से प्रकट हो जाता वही है। भावावेश है। उन्होंने कहा तू केवल नाम ले, तू नाम ले, मगर होगा ही कृपा से। तू केवल नाम ले। और जितनी उपासना बताई लिखा था जितनी उपासना बताई है वो सारी शरीर में नाम से ही प्रकट हो जाएगी, क्योंकि वो साथ में है, साथ है प्रकट हो जाती है। पूरा इतना बड़ा लेख, तू केवल नाम ले, तू केवल नाम ले। हाँ, जय हो, जय हो, जय हो। मैं तुझसे कहता हूं तू केवल नाम ले, तेरा कल्याण हो जाएगा, तुझे मेरी प्राप्ति हो जाएगी, तू केवल नाम ले। बहुत बड़ी कृपा, बहुत बड़ी कृपा। पूरी लीला भी जो है, जितनी लीलाएं हैं ठाकुर जी की, वृंदावन की, नवदीप की, सारी लीलाएं नाम के अंदर ही समाहित है। उनके सारों के दर्शन वही हो जाएंगे, अलग से कहीं नहीं जाना है। वो नाम करते करते सारा स्वरूप जागृत होगा, सारी लीलाएं जागृत हो जाएंगी हमारे सम्मुख उसके साथ में, गुरुदेव के सानिध्य में वो सब कार्य होता है। अब ये जीवन बेकार ना जाए, व्याकुलता आ जाए सब पे। बहुत गूढ़ बात है ये, सही बात है। और ये प्रैक्टिकल है, बिल्कुल प्रत्यक्ष है इस चीज में। जाना चाहे जी देव, नाम जी तो जाने के। जाना चाहे जी, नाम जी। बता दिया, बड़े बड़े अधम से अधम उन्होंने अपराधों की लिस्ट भी बता दी, ऐसे ऐसे अपराधी। तू केवल नाम ले, नाम ले, तुझसे मैं कहता हूं तू नाम ले, केवल तू देख, तो तू नाम ले। इसलिए 3 कीर्तन रोज बताए, नित्यानंद महिमा। एक तो नित्यानंद प्रभु की महिमा वो आ जाए हृदय में, फिर गुरु महिमा, एक ही है तत्व जय हो। दोनों का। और फिर तीसरा प्रकाश क्या बताया, नाम महिमा कीर्तन। तो बाबा जी महाराज की आज्ञा थी कि ये तीनों कीर्तन नित्य जीवन है, नित्य करने हैं। जय हो, जय हो, जय हो। कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, मृदंग करताल के साथ श्री हरि संकीर्तन प्रचार का प्रचारक, इतना ही नहीं, मृदंग करताल के साथ श्री हरि संकीर्तन प्रचारक कलि कवलित जीवों को अभय दान करते हुए श्री वृंदावन लीला का आस्वादन कराने के लिए, श्री वृंदावन लीला का आस्वादन कराने के लिए उपयुक्त भाव और प्रेम का वितरण किया। आज भी यदि संकीर्तन यज्ञ का अनुष्ठान कर, कहा था कि तेरा संकीर्तन यज्ञ है, तू इसे कर, संकीर्तन यज्ञ का अनुष्ठान कर उन्हें आह्वान किया जाए, अर्थात व्याकुल हृदय से रोकर उन्हें पुकारा जाए, तो वे घर घर में और देह देह में भावावेश रूप में प्रकट हो अज्ञ जीवों में गुणाति गुण लीला रस का संचार कर देते हैं। निताई गौर हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। और जिस समय ये प्रकट किया था
उस समय इतना घंटा घड़ियाल वाद्य के साथ तू नाम ले, तू नाम ले, केवल नाम ले। मैं कहता हूं तुझसे, तू केवल नाम ले। पूरा लेख इतना बड़ा। महाप्रभु जी के समय से ही खोल करतार लैया अगुर चंदन दिया। खोल करतार और उसी से अगुर और चंदन और दिया, बस प्रकट हो जाता है, सत्य है, प्रकट हो जाता है। वेद और श्रीमद् भागवत आदि भक्ति शास्त्रों का अध्ययन कर तत्व ग्रहण करना जीव के लिए दुष्कर है। कैसे कर पाएगा? ऐसी बुद्धि और ऐसे में वेद शास्त्रों का मर्म समझ लेना और ये कर लेना सब बहुत मुश्किल है। इसलिए देश काल पात्र के अनुसार, देश काल पात्र के अनुसार पूर्व महाजनगण द्वारा प्रदर्शित और आचरित मार्ग का अनुसरण करना ही सहज साधन है। पूर्व यही बात गीता में भी भगवान ने कहा है कि तू उस मार्ग पर चल जिस मार्ग पर मुझे प्राप्त कर चुके महाजन, और यही एकमात्र उपाय है। कलयुग में हम सभी कलहित माया मुग्ध, इस माया में कितने मुग्ध हैं हम सब, हैं? माया मुग्ध अधर्म परायण जीव हैं, माया में मुग्ध है। और कैसे? अब जो माया में मुग्ध है, बोलो गोविंद भगवान श्री राधा रानी की जय। माया में मुग्ध है तो अधर्म ही है, हो रहा है, अधर्म परायण जीव है। हमारा वास भारतवर्ष में है, हमारे लिए सर्वशास्त्र सम्मत युगोचित उपासना ही हितकर है। युगोचित, युग जो युग में उचित है। अब इस युग में नाम, भगवान का नाम यही उचित है। इतने इतने ग्रंथ क्यों, सैकड़ों हजारों ग्रंथ जो है गौड़ी महापुरुष लिख गए हैं, वो किस लिए लिख गए? वो इसलिए लिख गए कि ये जो जैसे कोई बिल्डिंग बनती है तो बिल्डिंग बनने के लिए पिलर नीचे से उठाए जाते हैं, वो सब इसके पिलर हैं। वो दिखते नहीं है, नींव में रहते हैं, लेकिन पूरी बिल्डिंग वही थामे रहती है। तो जीव कहीं भटक के इधर उधर ना हो जाए, इसके लिए ये पिलर लगे हुए हैं। जितने भी, लेकिन हम लोग नहीं जान सकते वो जमीन के अंदर है, वो सब आचार्यों की, गुरुजनों की वस्तु है। वो वही लोग उसको जो है पाते हैं और उसी में से जो है वो निकालते हैं हम लोगों के लिए। भुवन पावन सर्वमंगलमय श्री हरिनाम संकीर्तन ही युग धर्म है, जिसका प्रचार श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु ने किया है। महापतित जगाई मदाई का उद्धार इसका ज्वलंत दृष्टांत है। इस घोर कलयुग में ऐसे परम करुण पतित पावन श्री गौरांग प्रभु का चरण स्मरण छोड़ हम जैसे महापापी जीवों के उद्धार का दूसरा उपाय नहीं है। बोलो गौरांग महाप्रभु की जय हो। निताई गौर, हरि बोल, निताई गौर, हरि बोल। युगोचित साधन, युगोचित समझ लेते हो ना? युग में जो उचित है, इस युग में युगोचित, इस कलयुग में जो उचित है, इस कलयुग में क्या उचित है? कीर्तन धर्म, कीर्तन धर्म। चैतन्य चरितामृत चैतन्य भागवत में आता है, जिस समय नदिया में महाप्रभु जी अवतीर्ण हुए हैं तो लाख लाख वहां पर नर नारी उपस्थित हो गए। तो अब ये कोई सोचे कि आबादी उस समय, आज की नदिया की कितनी है, और उस समय तो कुछ हजार नहीं होगी, तो ये लाख लाख कहाँ से आ गए? तो बात ये है कि जितने भी ये अन्य युगों में सतयुग, त्रेता, द्वापर इत्यादि में हुए हैं, तो वो लाख लाख वर्ष जो तपस्या करके या यज्ञ आदि करके, अर्चन करके नहीं प्राप्त कर पाए हैं, उन सबने वांछा पूर्ण करने के लिए जब नदिया में प्रकट हुए हैं महाप्रभु जी, तो उस समय वो सब आए हैं, प्रकट हो गए, वो सब वहां पे आए हैं। तो उनकी सबकी भी वांछा आपने पूरी करी है, तो इसलिए लाख लाख कहा गया। करे युगोचित साधन श्री हरिनाम का आश्रय ले और श्री नित्यानंद प्रभु का दासानुदास बन और श्री श्री गौरांग देव के पाद पद्माश्रय कर श्री वृंदावन रासलीला में प्रवेश करना ही जीव का एकमात्र कर्तव्य है। कि अब बड़ी बड़ी कोई पूजा पद्धति, कोई बड़े बड़े हवन, कोई बड़ी बड़ी क्रियाएं, कुछ मतलब नहीं है।
बड़ी सामग्रियां, क्या होगा उससे? ये कलयुग है। केवल हरिनाम संकीर्तन बंद करा दिया सब अपने प्रभाव से। दीदी हमारे यहाँ जब, अब हमारे यहाँ शब्द कह रहे हैं आप क्या जय हो। अब क्या बोल रहे हैं आपसे? देखिए जब बाबा की शरणागति हुई तो मात्र दो वस्तु है, नाम करो, पहली वस्तु नाम। भैया बताएंगे, भैया ने तो बहुत बाबा का संग किया, हमारा कुछ क्षण ही संग रहा है। तो नाम करो और दूसरा क्या कहा, चरित्र सुधार करो। बस ये दो वस्तुएं बाबा ने आज्ञा कर दी, नाम करो और वही करना ही है, वही प्रकाशी कर देते। दूसरा कुछ बताया कुछ नहीं, सब खत्म करो। जितने भी धर्म, जितने भी ग्रंथ मेरे पास बहुत थे पहले, तो कभी भी हम सिद्धांत ग्रंथ कभी भी नहीं पढ़ पाए, और जितने भी थे जिसने मांगे उसको दे दिए सब। और भगवान के भक्तों का चरित्र बहुत सुंदर। बस वही तमाम है, प्रणाली, वही है। तमाम प्रणाली, तमाम ये करना वो करना, सब खत्म। याद है हमको अभी भी कि जैसे जीव है जब कहे ये कर ले वो कर ले, तो हमको बड़ी उलझन होती थी, ये सब क्या कर रहे हैं, क्यों करना है? ये सामग्री वो सामग्री, ये तरीका वो तरीका, ये करना वो कर, क्या कुछ नहीं मिलेगा इससे, सब समय की बर्बादी। आप सबका तो लीला मंच तैयार है, जो नाम इतना किया है, 20-22 बरस 25 बरस आप लोगों ने लगातार जो नाम किया है, तो ठाकुर जी ने आपकी पूरी लीला भूमि तैयार कर रखी है। बस लीला मंच कैसे बतावे हम भैया? हमको याद है किरण, आनंद आता इसलिए बोलते हैं, कोई अहंकार वश नहीं, ये प्रकट करना चाहिए। भाई जी ने भी कहा कि वहां प्रकट करना चाहिए जहां प्रेमी भक्त हो, जय हो। इससे भक्ति बढ़ती है। जय हो जय हो जय हो। याद होगा जब ये बहुत सारा सामग्री लेके चलती थी, तो ये हमारा पल्लू पकड़ ले, कह रुकिए हटो तुम, ये सब मत करो, केवल भगवान का नाम बजो, खूब जोर जोर चिल्लाओ, जय हो। खूब भजन करो भगवान का, हरे राम हरे कृष्ण खूब। 20 साल पहले से, 30 साल पहले, जब से ये लोग मिले, वैसे तो बचपन से ही, लेकिन याद आता है कि क्या उनकी लीला। जय हो। और पूरा लेख भैया ऐसे लिख रहे हैं हम, अब वो लेख पूरा उस पर वो हो गई थी, वो भुकड़ी ऐसी भी लग जाती है, मढ़ा दिया था उसको, ये दर्शन हुआ था। वो शायद लिखा हुआ कहीं रखा है लेख, पढ़ लीजिएगा उस लेख को। हमें अभी याद है 11 बजे का समय था, पूर्णिमा का दिन था, और कौन सा महीना था ये पता नहीं, और ऐसे लिखते चले जा रहे थे, तू केवल नाम ले, तू केवल नाम ले, मैं तुझसे कहता हूं तू केवल नाम ले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी स्थान पर कुटिया में, और शंख घड़ियाल बज रहा, ऐसे ऐसे देख रहे कहां पर बज रहा है ये, और पूरा लेख लिख के बढ़ा के रख दिया उसने। ऐसी दया उनकी, अदृश्य होकर के सब, और 50 हजारों जीव चले आ रहे, कहां से हमें पता नहीं, भ्रमर जैसे कह रहे हैं। तो जब अभी बाबा पढ़ रहे हैं ना, तो हमें दर्शन हो रहा है बाबा का। वो खिचड़ी उस दिन बता रहे थे, महाप्रसाद, वही हम कल गा रहे थे, मैं पाते देखूं मोहन को, वही हम देख रहे थे कि कैसे पा रहे हैं सारे भक्त वृंद, कैसे बाबा भोजन बन रहा है, कैसे प्रसादी पा रहे हैं। वो ठाकुर की लीला होती है, वो खुशबू आने लगती है उस प्रसाद की, महाप्रसाद की, चित्त में आपको सारे रस भूल जाएंगे। आप सबके हाथ जोड़ रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, अहंकार वश नहीं बता रहे, ये हृदय में प्रेम, हृदय में ये अनुभूति होती है, दर्शन होता है। सुबह से शाम तक सबके लिए पूरी कचौड़ी सब बनाया करते हैं, लेकिन हमें अपनी वो सूखी खिचड़ी पसंद आती है, जय हो। कुटू की। सब कहते हैं कि खा लो वो खा लो, बना दे। किरण ने उस दिन परसों मेवे की खीर भेजी थी, आज तक धरी थी, नहीं छुई। क्या करें, कल रात में कुछ नहीं बनाया, वहां से आए, थक गए थे, 11 बजे तक काम करते रहते, 11:30 बजे तक। तब ये लोग बोले मम्मी कुछ तो जल्दी जल्दी 2 पापड़ तले आलू के, और वही खीर निकाली, भगवान को पहले भोग लगाया, हमने कहा पाओ तुम भी,
जैसी धरी जो हम पाएंगे तो तुमको पाना पड़ेगा, चाहे वो 2 दिन की रखी हो, चाहे जैसी रखी हो। फिर उनको ही पवाया, फिर थोड़ा सा तप रात में, कल रात में, मुझे लग रहा है 2 दिन हो चुके हैं, ऐसी रखी हुई। इतना इतना आनंद रहता है, समझ लीजिए आप, इच्छा ही नहीं होती अंदर से। रामनवमी के दिन से अभी तक चला आ रहा है। और सारी रात्रि भगवान जगते रहते, सारी रात पिताजी, पूरी रात पिताजी जगते हैं, पूरी रात। ये वास्तव में बता रहे, अपना अनुभव बता रहे। ये तो किंचित मात्र एक छींटा सा है, कुछ नहीं है यहाँ, लेकिन हाँ लगता है कि कठिन नहीं है। हताश मत हो, नाम लो भगवान का, वो साक्षात प्रकट है, वो है, नित्य लीला है उनकी, बहुत भगवान की कृपा है। युगोचित साधन श्री हरि नाम का आश्रय ले और श्री नित्यानंद प्रभु का दासानुदास बन और श्री श्री गौरांग देव के पाद पद्म आश्रय कर श्री वृंदावन रास लीला में प्रवेश करना ही जीव का एकमात्र कर्तव्य है। सिर्फ यही एकमात्र कर्तव्य है, वृंदावन लीला। वृंदावन प्रकट कर दिया उन्होंने। जो जीव आता था उसको वृंदावन का प्रकाश हो जाता था, अपने आप वृंदावन हमको ले चलिए, वृंदावन का। कभी कभी तो शरीर से तो ले जाते थे, लेकिन कभी कभी लगता था है तुमको वृंदावन और दिखाई नहीं देता, यही वृंदावन है, किंतु परंतु क्यों करते हो? लेकिन फिर लगता था नहीं प्रभु आपकी सेवा है। वो कहते थे नहीं, एक बार इनको भी दर्शन करो। प्रकट हो गई लीला। ये सत्य है, ये जो बाबा कह रहे हैं ये अक्षर से सत्य है, लिखी पड़ी बात नहीं है, ये दया है उनकी, बहुत बड़ी कृपा। कह रहे यही उसे चिर शांति दे सकता है। वेद मंथन से श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भागवत मंथन से, वेद मंथन से श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भागवत मंथन से श्री श्री चैतन्य चरितामृत की उत्पत्ति हुई है। श्री श्री चैतन्य चरितामृत से मध्यखंड 8वां अध्याय श्री रामानंद राय और प्रभु की वार्ता इष्ट वस्तु का वर्णन इस प्रकार है। नंद नंदन श्री कृष्ण को परिपूर्ण रूप से श्रीमती राधिका ने प्राप्त किया है। ललिता आदि सखियों ने श्री श्री कैसे है, नंद नंदन श्री कृष्ण को परिपूर्ण रूप से श्रीमती राधिका ने प्राप्त किया है। ललिता आदि सखियों ने श्री श्री राधा कृष्ण को प्राप्त किया है। क्रम से देखिए बता रहे हैं। फिर श्री रूप रति तथा अनंग आदि मंजरियों ने श्री श्री राधा कृष्ण और ललिता सखियों को प्राप्त किया है। मंजरियों ने, यह मंजरियां पूर्ण रूप से श्री श्री राधा कृष्ण को प्राप्त कर निरंतर उनकी सेवा में नियुक्त रहती हैं। अतः मंजरी गण को प्राप्त करना ही श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। मंजरी गण विस्तार होकर लेती जा रही है। वो प्रिया जी और प्रीतम, प्रिया प्रीतम से, और दोनों को कौन, तो दोनों को सखियां मंजरियां, वो दोनों को प्राप्त कर रही है। और हम लोग उन प्रिया प्रीतम सखियां मंजरियां सबके हम लोग दास। निराकार ब्रह्म की उपासना कर जो मुक्ति मिलती है, निराकार ब्रह्म की उपासना कर जो मुक्ति मिलती है, उसकी अपेक्षा सच्चिदानंद ब्रह्म सनातन की रसमय श्री वृंदावन लीला में प्रिय नर्म मंजरी रूप से नियुक्त रहना अधिक मंगलमय है। जय हो। यह मंजरी भाव मुक्ति की चरम सीमा, मंजरी भाव मुक्ति की चरम सीमा, ज्ञान की अवधि तथा भक्ति की पराकाष्ठा है। जीव अपने स्वरूप, स्वभाव, भाव, इच्छा तथा अहंकार द्वारा आबद्ध रहने के कारण मिथ्या पुरुषाभिमान कर बैठता है। जीव अपने स्वरूप, स्वभाव, भाव,
इच्छा तथा अहंकार द्वारा आबद्ध बना हुआ रहने के कारण मिथ्या पुरुषाभिमान कर बैठता है। यह सभी वस्तुएं जीव की अपनी नहीं है, किसी की दी हुई है। दी हुई वस्तु के कारण हम अपने व्यवहार दोष से इतना कष्ट पाते हैं। व्यवहार दोष से दी हुई वस्तु, उससे छुटकारा पाने के लिए हमें चाहिए कि उसकी वस्तु उसी को अर्पित कर दें। श्री मन नित्यानंद प्रभु के श्री चरणों का आश्रय ले, हृदय में आनंद प्रदभाव स्थायी करते हुए मन ही मन ये संकल्प करें कि अब से श्री निताई चांद जो कराएंगे वही करेंगे, जो कराएंगे वही करेंगे। देखिए ये 10 लाइनें हैं और पूरी आप चैतन्य जो ठाकुर महाशय की प्रेम भक्ति चंद्रिका और प्रार्थना है, आप पूरी पढ़ लीजिए और 10 लाइनें के पढ़ लीजिएगा, पूरा इसी में इसके अंदर सार है। बहुत सुंदर भैया, सार बहुत आएगा, सुंदर, पढ़ बहुत लीजिए और सुंदर, देख लीजिए, बहुत सुंदर, उन्होंने कहा सारे ग्रंथों का निचोड़ आएगा इसके अंदर। बहुत सुंदर। कर्मों के पीछे इच्छा अहंकार आदि बने रहते हैं। कर्मों के पीछे इच्छा अहंकार, जो हम कर्म कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इच्छा है, अहंकार है, तभी तो वो कर्म हो रहे हैं। तो त्रिताप भोगने पड़ते हैं, इसीलिए त्रिताप भोगने पड़ते हैं। जब त्रिताप दूर करने की वास्तविक शक्ति जीव में नहीं है तो उस सत्य को स्वीकार कर तदनुसार आचरण करना ही उचित है। श्री श्री नित्यानंद प्रभु के श्री चरणों में अहंकार इच्छा आदि समर्पण कर उनके साथ प्रभु और दास का संबंध स्थापित कर, प्रभु नित्यानंद प्रभु और अपने को दास, ऐसा संबंध स्थापित कर उनकी आज्ञा के अनुसार आचरण करने से श्री गौरांग चरण की प्राप्ति होती है। बोलो गौरांग महाप्रभु की जय बोलो हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो। उनके श्री चरणों को प्राप्त कर हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। हे प्रभु, लीला में श्री गौरांग चांद मुझे श्री श्री राधा कृष्ण की श्री वृंदावन लीला में सखियों के आनुगत्य में नर मंजरी के उपयुक्त शरीर प्रदान कीजिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये इस प्रणाली से, ये प्रणाली, इस प्रणाली से साधना करते करते जीव के भाव, स्वभाव, इच्छा और अहंकार सम्यक रूप से परिवर्तित हो जाते हैं, अच्छी तरीके से। हाँ, और उसकी सदा ब्रज लीला रस भोगने की इच्छा रहती है। ब्रज लीला जय रस हो, जय हो, जय। भोगने की इच्छा रहती है। मैं श्रीमती राधिका की दासी हूँ। इस अहंकार को हृदय में भरकर श्री श्री राधा कृष्ण लीला में अपना मंजरी भाव स्थायी करने से उसका स्वभाव मंजरी स्वभाव में बदल जाता है। पुरुष देह रहते हुए भी उसे भाव, स्वभाव, इच्छा और अहंकार के प्रभाव से अष्टकालीन श्री श्री राधा कृष्ण नित्य लीला में प्रवेश मिल जाता है। जय हो। और स्थूल देह के भीतर स्थित स्वरूप, स्थूल देह के भीतर स्थित स्वरूप स्वभाव, भाव, अहंकार, इच्छा आदि में किसी भी कार्य को स्वतंत्र रूप से करने की शक्ति नहीं रह जाती, कि हम कुछ भी कर लें। जय हो। इंद्रियों के माध्यम से है, सामर्थ्य ही नहीं रहे, सामर्थ्य नहीं जाएगी। कृपा है, बहुत बड़ी कृपा। महाप्रभाव तो कहीं कुछ और हो गया। ऐसी आराधना अगर करें, हाँ, ये एक साचा है, इसका अनुभव नहीं होता। बिल्कुल सही। अभी यहाँ आए हैं, देखिए आप लोग क्षमा करिएगा, हम नहीं भैया। किया इतना हमने किया, वो सब जितना भी हो रहा था, हमने कभी जीवन में ऐसा आचरण नहीं किया। देखिए आप लोग खुल के, हम अपने इधर कोई बात हाँ, हाँ। इतना हमसे ग्रहित, इतना नीच आचरण हमने किया यहाँ, हमने कहा कैसे हमसे हो रहा है। हमने कभी भी वैष्णव के चरणों में तो कुछ भी देखा नहीं, दीदी उनके चरणों में, जहाँ गुरु शब्द आया, गुरु ये साक्षी, गुरु भाई नहीं, हम पहले कहते पहले आया गुरु, भाई तो बाद में हम बोलते हैं। जहाँ गुरु आया, ये तो हमारे गुरु हैं, तो उसी भाव में हमेशा देखा। जय हो। ये सब क्यों हुआ? ये एक सांचे में ढले हुए थे, हमको प्रतीति नहीं थी, तो उन्होंने इस सांचे से बाहर कभी निकलने की इच्छा नहीं करती, कभी कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, वो सांचे में ही ढले। तो कुछ भी अगर विपरीत बात, सिद्धांत जो भक्ति सिद्धांत उन्होंने भर रखे थे,
अगर उनसे इधर कोई वैसी बात सुनने को मिल जाती थी तो बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी यहाँ पे। वो चीज हम सोचे थे क्या हो रहा, सब अपराध ही है मेरे, नहीं और सब नहीं हम नहीं ही नहीं करने नहीं नहीं वाले। नहीं भैया, कृपा थी आपकी कृपा। लेकिन वो जो भी घट रहा था हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने भी ये लीला करी, देखो तुम ये सब भी तुमको बर्दाश्त करने, तुम्हारी ये परीक्षा है। मैं तो फेल था दीदी, बस आप नहीं पास। नहीं दीदी भैया, आपकी कृपा है प्रभु, प्रभु नहीं पास। ये वही साचा है, हम लोग पता नहीं लगेगा जब हम वो- सबको, वो हम भी सबकी नहीं। परीक्षा चलती रहती, कहाँ क्या होता रहता है, ये उनकी लीला है। लीला है किस भैया। लिए क्या करते हैं हम सब नहीं समझ पाते हैं। सही बात है। यही जैसे ये वहां पे गई थी वो इंद्रेश जी की, वो नहीं थी वो ब्याहुला। ब्याहुला, तो हम तो कहीं जाते जाते नहीं, हमें कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, पता नहीं और मूड जैसे, जैसे भैया कह रहे हैं फूट जैसे हमेशा आप लोगों ने देखा, हम तो बस अपने बस वही आनंद में बने रहे। तो इसकी इच्छा हमने चलो भाई ब्याहुला में। अब वहां पे करते करते 2 बजे 1 बजे से करते करते रात को 8 बज के अब आ रहा है। हमने तो कह लगी दीदी अब चलो, हमने कहा ना अब यही बैठो, आज चाहे 12 बज जाए, अब ब्याहुला देख के जाना। क्यों? हमने कहा ये भी एक लीला हो रही है भगवान की, क्यों आए, जय हो। ये भी एक लीला है। सही। अब तुमको धैर्य भी धारण भगवान करा रहे हैं, बहुत सुंदर। अब धैर्य भी धारण करना सीखो, एक गुण और लो। हमने कहा अब चाहोगी नहीं, चाहे आज सारी रात हो जाए। और भैया उन्होंने पूरा रास्ते बंद कर दिए, भूखे प्यासे लोग पूरी पानी के लिए नहीं निकल सकते। कह लगी दी अब सब ऐसे ऐसे करें। हमने कहा अब यही चाहे प्राण छूट जाए, लीला। लेकिन प्रभु ने बैठाला है तो हम यही बैठो, आस्वादन करो इसका। नहीं जाना है। नहीं नहीं, तेवरा बाबा इंद्रेश जी। से निकल करके आए थे। हाँ। कहाँ था? बरसाने में था। हाँ, गौशाले में, रमेश बाबा की गौशाले में। पता नहीं क्यों भैया, जैसे भैया कह रहे हैं ना, कहीं जाने आप लोगों ने देखा हमारी कहीं इच्छा ही नहीं होती, कितना भी कोई करे। सही अब बात। क्या करें, चाहे मूड समझ लिया, अपराधी समझ ली, पापी समझ ली, कुछ नहीं समझ लीजिए, कहीं नहीं। जैसे नहीं लोग भागते, हाँ ये हो रहा हो, लगता है कहाँ जाना है, समय आ रहा है, आहा, कोई चाहत नहीं अंदर से, बहुत सुंदर। बस लगता है बस भगवान का नाम लेते रहे, आहा। आनंद में मस्त रहे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर वो दीदी। तो भगवान की कृपा थी। जो ये भी देखिए, हर एक को करने के लिए भी भगवान की करते ही एक स्थिति करते हैं कि नहीं करना पड़ेगा ऐसी स्थिति। तो हमने कहा अब तुम धैर्य धारण करो। हमको एकदम याद आई, हमने कहा अब धैर्य भी धारण करो। धैर्य कैसे धारण किया जाता है? और हमने कहा मान लो यहाँ से अभी हम निकल भी जाएंगे, उनसे कह के हम चले जाएंगे, भाई हमको नहीं आना है वापस, हम जा रहे हैं। लेकिन कहीं फिर तुमने देखा, और टीवी वगैरह में देखोगी, जैसे ही देखोगी और तुम्हारे चित्त में ये आ गया कि अरे थोड़ी देर और बैठ जाते, तो हमने कहा अपराध। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। फिर पछतावा तुम्हारे मन में होगा। तो हमने कहा अब यहीं पर बैठो, यहीं देख के जाओ। और हुआ क्या, जब आए इंद्र जी तो देखा तो टीवी में ही तुमने, वो तो बहुत दूर उनका वो बना हुआ है मंच, वहां कुछ समझी में नहीं आ रहा वहां क्या हो रहा है क्या नहीं। वो तो जगह जगह टीवियां लगी है, लोग उसी में देख रहे हैं। अब क्या बताएं, ब्याहुला तो इसके अंदर खोपड़ी में चला करता जय हो। रात दिन, सारी लीला है। हमने कहा नहीं, अब तब इसको फिर पता नहीं कहाँ शांति मिल गई, फिर बैठ गई, कह लगी हाँ अब सही है, बैठ चलते। जैसे बच्चों को डांटा जाता है, हमने कहा ना भूख ना प्यास। माता जी छोटे थे हम लोग, तो माता जी यही कहती थी, जब कहीं छोटे थे हम लोग कहते थे, ट्रेन में जाते थे, कहते भूख लगी खाना दे दीजिए, कह नहीं टूंडला आएगा तब मिलेगा। तो हम लोग चुपचाप ऐसे बैठे रहते थे। हमको वही याद आ गई, हमने नहीं कहीं नहीं जाना, यहीं बैठो चुपचाप। और दीदी देखिए, इस वृंदावन में भी ब्याहुला का आनंद सबको दिया, कीर्तन के बीच में यही ब्याहुला सब हुआ। होता है, भगवान कह रहे ना, संतों की प्रसादी भी ये आप हुई। लोग को बता रहे हैं बाबा, समझ लीजिए। कितना सुंदर विवाह है यहाँ पे। उनकी लीला नित्य चलती है, नित्य लीला। केले सबको खूब बट रहे थे, हमने कहा हाथ आगे बढ़ाना नहीं है बिल्कुल भी, क्यों मांगना है। और वो थोड़े लोगों को बांट के चले गए, 4-6 कह रहे आए, इतनी पब्लिक। सही बात। अब भूखे प्यासे सब बैठे और हमको आनंद आवे। क्या बहुत बढ़िया, ये दशा होती है।
हमने इसमें धैर्य धारण करो। वही भैया कह रहे ना कि कुछ हमको समझाने के लिए बाबा ने ऐसा किया, इस स्थिति में भी रहो। तो हमको वो सब सुनाई देता रहा, वो सब इस जगत में हमको क्या सुनाई दे रहा है, क्या दिख रहा है, ये उनकी लीला है। हमको क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या हो रहा है, पता नहीं। जैसे भैया कह रहे कि कभी नहीं गए कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ है? इसी तरह होता है। कभी कहाँ ले जाते, अब देखो उस दिन तब वहां पे वो आरएसएस वाले जीवन में कभी नहीं गए होंगे। सही बात दीदी। उन्होंने हाथ जोड़ा और चले गए कि कहीं ऐसा ना हो ये समझे हम बड़े घमंडी हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कोई ये अपने ऊपर ये ना सोचने पाए कि अहंकार वश ऐसा करा जा रहा है। सही बात है। सबके चरणों में विनम्र रहने के कारण कभी कभी ऐसे कार्य हो जाते हैं। सही बात। और वहाँ भी नाम ही तो हुआ, नामी कीर्तन तो हुआ वहाँ पे। लेकिन देखने में ऐसा लगता है ना कि ये कृष्ण कैसे कैसे ये जीव कैसे क्या कर रहा है, तो उसका भी कोई फर्क नहीं है। वो अपनी शान में अपनी स्थिति में बने रहो, वो अपनी स्थिति में बनाए रखते हैं। और ये लीला होती है और ये जीवों को प्रकाशित होती है। देखिए गंगा जी गए, पूरा का पूरा गंगा जी का घाट अब ये लग रहा है जैसे वृंदावन है। सही बात दीदी। प्रकाशित हो रही है लीला। पहले भगवत घाट जाते थे दीदी, वहाँ से उस स्थान पर हम लोग पहुँचे, वहाँ इंतजार होता था दीदी का कि वहाँ कीर्तन ये लीला करेंगे। प्रकाशित होती है, ये नित्य लीला होती है। जीवों के चित्त में ये दर्शन हो जाता है, नित्य लीला है। लेकिन कह रहे मायाबद्ध, माया में बधिक है, बद्ध है, इसलिए हमें अनुभूति नहीं हो पाती, कृपा का अनुभव नहीं कर पाते। कृपा का अनुभव, कृपा तो बराबर हो रही है। वो मंदिर में राधा कृष्ण ऐसा नहीं कि कभी हुई थी और अब नहीं हो रही है। भगवान की दया कभी थी और कभी दया नहीं है, कभी कम ज्यादा, कुछ नहीं, वर्षा होती है सतत। दीदी वो गंगा किनारे राधा कृष्ण मंदिर में आपको रोक के बोलते थे कि आप कीर्तन थोड़ी देर करके जाइए। उन्होंने तो हमसे प्रण लिया था कि आप यहाँ हो या कहीं हो, हाँ दीदी, आप ये कहेंगी हम हो या ना हो, हम हो या ना हो। बहुत बड़ी बात दीदी। उनको दर्शन होता था, बहुत आनंद। सही बात है, गंगा किनारे। ये है बेटा, तो जो दर्शन हो रहा है ना जीव को, उसको प्रणाम कीजिए, आप उनको प्रणाम कीजिए। और ये उस लीला का भगवत लीला, जैसे बाबा कह रहे हैं, बाबा को प्रणाम कीजिए, सत सत प्रणाम कीजिए, बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम कीजिए कि वो हम लोगों को चेता रहे हैं, झकझोर रहे हैं, बहुत बड़ी कृपा है, बता रहे हैं कि होगा तुम्हें दर्शन। यही भाई जी कह रहे हैं कि होता है, हर क्षण होता है दर्शन। भाई जी एक जगह बैठे थे, उनको वो उनके सामने जयदयाल गोविंद का जब कहते थे कि दर्शन होना चाहिए, दर्शन होना चाहिए, तो उनको जब दर्शन होता था तो एक जगह तो उन्होंने संकीर्तन चल रहा था, उनका जिसको जिसको दर्शन करना हो खड़े हो जाओ। हाँ खड़े हो जाओ, और कोई खड़ा ही नहीं हुआ। सही बात। और एक कौन थे खड़े थे तो बैठ गए। सही बात है। उन्होंने कहा कि जिसको जिसको दर्शन करना है, अच्छा खड़े हो जाओ। भगवान की लीला, भगवान की लीला है। हाँ। तब कहा कि मेरी इच्छा के बगैर, कह लगे कि जब जीव इच्छा नहीं करता तो मैं कैसे दर्शन दूं? सही बात भैया। इच्छा नहीं है जीव, और ये इच्छा महजनों की कृपा से, ये महजनों की कृपा से होती है। एक बाबा थे जो अभी किस ग्रंथ में पढ़ा याद नहीं है, जब वो पधार रहे थे एक दिन पहले, और उनके तमाम लोग उनके पास जुड़े हुए थे। वो बैठे बैठे उन्होंने कहा जिसको भी चाहिए वो ले ले रज। उन्होंने कभी रज नहीं दी, और उन्होंने कहा जिसको चाहिए वो रज ले ले। और आप देखो किसी ने रज, किसी ने नहीं। बताइए आप। अरे हमारे नाना ने कहा हमारी नानी से, आओ बैठ जाओ मेरे पास, आओ। और नानी ने कहा अरे बुढ़ऊ तुमको तो समझी में नहीं आता, अब हम क्या बैठे, भगवान माया। तो ठीक है, पछताना, राम राम, 10 साल भोगना। नहीं मानी, एक गिलास पानी पिया और चल दिए। कहा उन्होंने आए हैं बिहारी जी, आओ बैठ जाओ।
बताओ इतनी और बड़ी जीवन भर कहते थे आएंगे मुझे लेने, इतनी बड़ी कृपा। वो आए, अंतिम समय कहा उन्होंने आए हैं, आ जाओ, उर्मिला की माँ बैठ जाओ मेरे पास, नहीं बैठी। वही भैया कह रहे हैं कि आओ रज ले लो, जीवन भर रज नहीं दी, और उन्होंने कहा ले लो रज, और नहीं लिया लोगों ने। सही बात है। ऐसे भाई जी कह रहे हैं जिसको दर्शन करना हो खड़े हो जाओ, कोई एक व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ, बल्कि एक कोई खड़े थे, उनका नाम बताया, वो बैठ गए। हे प्रभु, संत वाणी में विश्वास रखो। बस ये बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर। विश्वास, श्रद्धा, बहुत बड़ी बात है। दुर्लभ वस्तु मिल जाती है, दुर्लभ वस्तु इस बहुत। प्रकार कह रहे हैं कि जब त्रिताप दूर करने की वास्तविक शक्ति जीव में नहीं है तो उस सत्य को स्वीकार कर तदनुसार आचरण करना ही उचित है। श्री श्री नित्यानंद प्रभु के श्री चरणों में अहंकार, इच्छा आदि समर्पण कर उनके साथ प्रभु और दास का संबंध स्थापित कर उनकी आज्ञा के अनुसार आचरण करने से श्री गौरांग चरण की प्राप्ति होती है। उनके श्री चरणों को प्राप्त कर हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु लीला में श्री गौरांग चांद मुझे श्री श्री राधा कृष्ण की श्री वृंदावन लीला में सखियों के आनुगत्य में नर्म मंजरी के उपयुक्त शरीर प्रदान कीजिए। इस प्रणाली से साधना करते करते जीव के भाव, स्वभाव, इच्छा और अहंकार सम्यक रूप से परिवर्तित हो जाते हैं और उसकी सदा ब्रज लीला रस भोगने की इच्छा रहती है। मैं श्रीमती राधिका की दासी हूँ। इस अहंकार को हृदय में भरकर श्री श्री राधा कृष्ण लीला में अपना मंजरी भाव स्थायी करने से उसका स्वभाव मंजरी स्वभाव में बदल जाता है। जय हो। पुरुष देह रहते हुए भी उसे भाव, स्वभाव, इच्छा और अहंकार के प्रभाव से अष्टकालीन अहंकार कैसा, मैं मंजरी स्वरूप हूं, परिवर्तित हो गया। तो कह रहे हैं कि अष्टकालीन श्री श्री राधा कृष्ण नित्य लीला में प्रवेश मिल जाता है और स्थूल देह के भीतर स्थित स्वरूप स्वभाव, भाव, अहंकार, इच्छा आदि में किसी भी कार्य को स्वतंत्र रूप से करने की शक्ति नहीं रह जाती। फिर कि मैं पुरुष हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिमाका हूं, मैं फलाने का हूं, ये अहंकार अभी जो है वो परिवर्तित होकर के उधर चला जाता है। सब कुछ रहेगा यही बीज यही है, लेकिन परिवर्तित हो गया तो फिर लोहा नहीं होता। हाँ, हो गया तो हो गया है यही सब भाव, स्वभाव, अहंकार सब कुछ है, लेकिन ये बदल जाता है मंजरी भाव। और यही माया में वासना, कामना आदि सभी वृत्तियां श्री श्री राधा कृष्ण पाद पदों में लग जाती हैं। ऐसे वासना, कामना सब कुछ है, लेकिन कहाँ है, जगत के प्रति वासना है। बहुत सुंदर दीदी। कामना कहाँ है, जगत के प्रति कामना है, इच्छाएं हैं, लेकिन यही सारी वासना, कामनाएं कहाँ आ जाती है, प्रिया प्रियतम के लिए। नित्य लीला डायरेक्शन चेंज। कह रहे हैं कि वृत्तियां श्री श्री राधा कृष्ण पाद पद्मों में लग जाती हैं, वही वृत्तियां जो जगत में लगी हुई हैं। मेरा पुत्र, मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरा शरीर, मेरा औदा, मेरी नौकरी, मेरी ये, अरे बहुत सब इसी में तो जी ही रहे, बताना क्या है, ये सब लग जाती है। बताइए फिर उसको खुली आंखों से कैसा लगता होगा। लीला दर्शन होते हैं। जय हो। फिर लीला ही दर्शन तो होगा। जय हो। संतगण खुली आंखों से बैठे रहते, हम सोच रहे हैं किसी को देख रहे हैं, हाँ। वो है ही नहीं अपने में। वो है ही नहीं होता है भैया, ये सत्य है। हाँ भैया, हमने इसको वहां भेजा था, वहीं पे वो आपने बताया था ना, वो जो वृद्ध बाबा हैं, जो उनका नाम क्या है, हाँ प्राणदत्त बाबा। तो ये इसको हमने ललिता को यहाँ से फोन करके वो व्हाट्सएप भेजा था, तो ये दर्शन करके आई है। 100 कितने वर्ष के हैं भैया? 108 वर्ष के हैं। अब गाड़ी में बैठाल करके उनको नित्य वृंदावन वो गोवर्धन के लिए कराई जाती है, गोपी कुआं के पास है। करिए, ऐसे बैठे थे और परिक्रमा करिए। एक आपको विशेष वस्तु बताएं, संत जनों के पास आप जाएंगे ना, तो एक विशेष बात है कि जैसे इच्छा करे कि कुछ सत्संग मिले, बात मिले, तो बैठने ही नहीं देते हैं। बाबा के पास जब गए थे तो बाबा ने प्रथम बार जब गए
तो बाबा ने की तरफ देखा, प्रणाम किया उनको। तो बाबा ने कहा किस लिए आए? तो कहा आपके दर्शन करने के लिए आए। और ये बाबा ने कहा जाओ बिहारी जी के दर्शन करो, हाँ। वृंदावन परिक्रमा करो, गिरिराज परिक्रमा करो। अरे 2 क्षण नहीं बैठने दिया दीदी। तो जब कहीं जाएंगे तो संतों के पास बैठ के तो सोचे सत्संग बड़ी कृपा होगी कि कहीं मिल जहाँ मिल जाए, सही बात कुछ है। मिलना नहीं है, लेकिन वो जो मिलना है वो मालूम नहीं पड़ता, मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात तो अपने आप रुदन आने लगता है संतों के पास। फिर कह रहे हैं कि ये कामना सभी वृत्तियां श्री श्री राधा कृष्ण पाद पद्मों में लग जाती हैं। कामना आदि ये वृत्तियां जो हैं, उन्हें सदैव श्री श्री राधा कृष्ण लीला कथा सुनने की लालसा रहती है। ये वृत्तियों को, जो वृत्तियां जगत की बात सुनने के लिए है, किसी की अपनी बड़ाई सुनने के लिए, अपनी फलाने की डिमांड, किसी की ईर्ष्या करने के लिए, ये सब लगा रहता है ना, तो वो कहाँ लग जाती है वृत्तियां? भगवान की चर्चा सुनने के लिए मन ही नहीं लगता। कोई अगर बातचीत है, सब छोड़ो, उलझन हो जाती है। अरे बेकार है ना? देखो अनुभव कर रहे हो ना, लग जाती है ना वृत्तियां, मन नहीं लगेगा। ये मन सब हट जाता है वहां से अपने आप। लीला गुण चिंतन, लीला सुनने की लालसा रहती है। लीला गुण चिंतन कर वो सदा मुग्ध रहता है, और लीला गुण का चिंतन करके सदा मुग्ध रहता है। लीला रस कीर्तन में उसका मन प्रेमोन्मत्त रहता है, प्रेम में उन्मत्त रहता है। वो चक्षु द्वारा राधा कृष्ण का रूप दर्शन, कर्ण द्वारा लीला गुण श्रवण, कह रहे हैं वो चक्षु द्वारा राधा कृष्ण का रूप दर्शन और कर्ण द्वारा लीला गुण श्रवण, नासिका द्वारा गात्र गंध, जय हो, आघ्राण और रसना द्वारा लीला रस कीर्तन, और उनका अधरामृत ग्रहण कर हस्त द्वारा हरि मंदिर मार्जन आदि, पद द्वारा राधा कृष्ण लीला स्थल गमनागमन, पद द्वारा अपने पैरों के द्वारा राधा कृष्ण लीला स्थल गमनागमन, और सर्वांग द्वारा सभी अंगों के द्वारा उनके दास दासियों को दंडवत प्रणाम करता है। जय हो, जय हो। इस प्रकार भजन प्रणाली 3 प्रकार की हुई। कायिक, एक तो काया से, वाचिक और मानसिक है। श्री गुरुदेव की बातें पूरी होते ही मैंने अति व्याकुल हो उनके श्री चरण पकड़कर कहा, प्रभु अब मैं समझा कि श्री गौरांग देव को छोड़कर हमारी किसी प्रकार गति नहीं है। बोलो गौरांग महाप्रभु की जय हो। निताई गौर, हरि बोल, निताई गौर, हरि बोल, निताई गौर। हरि बोल। छोड़ दो प्यारे, कोई कामना है तो निताई गौर से प्रार्थना कर लो, सब सुधर जाएगा। अभी समय है, बहुत सुंदर, अभी समय है। जो बाकी बचा है वो भी हो जाएगा। श्री निताई चरण आश्रय और कृपा के बिना, श्री निताई चरण आश्रय और कृपा के बिना श्री गौरांग प्राप्ति नहीं हो सकती। किस प्रकार श्री निताई चरण की कृपा प्राप्त की जाए, कृपा कर आदेश कीजिए। यह सुनकर परम करुण श्री गुरुदेव प्रसन्न मन से कहने लगे, किस प्रकार कृपा प्राप्त की जाए। प्रश्न किया, बहुत सुंदर, प्रश्न किया, बहुत सुंदर। किस प्रकार कृपा प्राप्त की जाए और निताई चांद की कृपा प्राप्त की जाए। कृपा कर आदेश कीजिए। यह सुनकर परम करुण श्री गुरुदेव प्रसन्न मन से कहने लगे कि ब्राह्मण से लेकर चांडाल और कुत्ते तक को दंडवत करना बहुत बड़ा मान्य जानकर सबको दंडवत प्रणति करना ही वैष्णव धर्म है। जय हो। क्या शिक्षा दी? कुत्ते से लेके चांडाल, कहीं अभिमान मत करना। सही बात है। यही दंडवत प्रणति करना ही वैष्णव धर्म है। जिसकी इसमें मति नहीं, जिसकी बुद्धि इसमें नहीं, वो धर्म का झंडा भर लिए फिरता है, केवल धर्म का झंडा लिए फिरता है। प्राणी मात्र को किसी प्रकार का उद्वेग न देना।
प्राणी मात्र चींटी से लेके ब्रह्मा तक में उद्वेग यानी उसको परेशान नहीं करना, उसके चित्त में किसी प्रकार का उद्वेग ना आने पाए आप तुम्हारे कारण। प्राणी मात्र को किसी प्रकार का उद्वेग न देना, काय मानो वाक्य से सबको संतुष्ट रखना है? ये नहीं कि ये प्राणी नहीं कि ये बड़े ज्ञानी हैं, ये बड़े धर्मात्मा हैं, ये अधर्मी हैं, ये है, ये फलानी जाति के, ढिमाके जाति के, नहीं, कुछ नहीं। प्राणी मात्र, कोई जाति भेद नहीं, कोई ज्ञान भेद नहीं है, कोई ऊंचा नीचे का भेद नहीं, कोई स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, कोई अमीरी गरीबी का भेद नहीं, प्राणी मात्र। सबको अपनाना, सबको प्रेम करना, प्राणी मात्र को किसी प्रकार का उद्वेग न देना, काय मानो वाक्य से, काया से शरीर के द्वारा और मन में भी, ये नहीं कि ऊपर से आचरण कर रहे हैं अंदर कुछ और चल रहा है। सबसे ज्यादा मन के द्वारा हो, मन के द्वारा है, काय मान मन और वाच्य वाणी के द्वारा। सबको संतुष्ट रखना। कोई क्रिया हुई आज और हम 10 साल बाद भी उसको सोच करके अपराधी ले आते हैं, वो अपराधी बनते हैं, वो सब मन से। जो सर्वोत्तम होते हुए भी अपने को हीन मानता है, सर्वोत्तम होते हुए भी, उत्तम होते हुए भी अपने को हीन, ये नहीं कि बोलो गोविंद भगवान, ये नहीं कि मैं तो बहुत बड़ा भगवान का कृपा पात्र हूं, है, उपदेश करता हूं, मेरे ऊपर तो बड़ी कृपा है, बड़ा भक्त हूं। अरे कुछ नहीं, क्या हो, जितने फल लगते हैं उतना झुकता है, उतना झुकता है। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, कृपा। अरे उसको पता है ना कितना आनंद की प्राप्त, कौन सा फल खा रहा है वो। सही बात, बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा। और वो झुकता है तो फल को देने के वो देता रहता है। सत्य कह रहे भैया, सत्संग होता था, याद आती, कोई भी बात बताते सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लें, आप लोग के चरणों में पढ़ा कि कोई अहंकारवश नहीं कुछ कहा जाता, सिर्फ एक अनुभूति है छोटी सी, तो वो आपको बताई जाती है। कोई भी कहता था हम आना चाहते सत्संग, स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी, कोई किसी जाति का हो, किसी वर्ण का, आप लोग को सब पता है, सबको अनुमति। अरे छूत अछूत क्या है, और जिसको आपत्ति हो वो चला जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई इसके उद्देश्य से तो बैठा नहीं गया कि झंडा उठाया जाएगा, यहाँ झंडा उठाया यहाँ कहीं का गड़ा है कि यहाँ पर नहीं, ये तो प्रभु की आनंद बट रहा है, वो दे रहे हैं, यहाँ कोई रोकने वाला कैसे पैदा हो गया, कोई है ही नहीं, सीधे सीधे उन्हीं की दया है, उन्हीं की दया के नीचे हम सब बैठे। कौन ऐसा हो गया जो उस स्थिति को रोक सकता है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, कैसे कह सकता है। यही कारण था उस छोटी सी कुटी में हजारों लोग समा गए। सही बात दीदी, 20 साल बेटा हमारे चित्त में यही इस चित्त में आया कि कौन ऐसा पैदा है जो रोक सकता है उस स्थिति को, मेरी बनाई हुई व्यवस्था को कौन रोक सकता है। सही बात दीदी। और कभी नहीं मुख से निकला कि कहां से आए हुए, मेरा भेजा हुआ जीव, मेरा प्राणी मात्र है, मेरा। एक प्रभु की ऐसी लीला है, प्रभु का ऐसा मानना है, या दीन मलिन अधीन यहाँ सभी अपनाए जाते हैं, ये भगवान की भगवान का है, और भक्त और भगवान एक ही है, इसीलिए आपके दरवाजे उन्हीं का द्वार। बेटा आपके दरवाजे लागू रहा। आप लोग के चरणों में ये भाव निवेदन कर रहे हैं, वैसे नहीं कहना चाहिए, लेकिन वही कहलाते हैं कि ये लीला दर्शन किया है, उनके अनुगत्य में चले हैं, चलाया है उन्होंने। चले क्या है, चले शब्द भी नहीं है, ताकत नहीं है चलने की, कोई सामर्थ्य नहीं है, उन्होंने चलाया है। ये लीला जो बाबा बता रहे हैं ये सत्य है, ये लीला है, उन्होंने चलाया है, उन्हीं की लीला चल रही है। उसको रोकने वाला, उसको
वहां पर कोई व्यवस्था बनाने वाला कोई नहीं हो सकता। जैसी वो व्यवस्था बनाएंगे उसी में रहना होगा। ये सत्य है, ये दर्शन है। कौन होता है रोकने वाला? ये आए, वो वहां बैठे, वो वहां बैठे, वहां न जाए, वहां न जाए, वो ऐसा ना करे, क्या मतलब है? अरे प्रभु, तुम बैठे हो और तुम्हारी इच्छा से जीव आते हैं, तुम्हारे प्राणी हैं, तुम ही बोल रहे हो, तुम्हारा ये घर, तुम्हारा संसार, तुम्हारा ये शरीर, सभी तो तुम हो। ये स्थिति कह रहे, काय मानो वाक्य से सबको संतुष्ट रखना, जो सर्वोत्तम होते हुए भी अपने को हीन मानता है उस पर कृष्ण कृपा करेंगे, यह निश्चय जानना। सर्वोत्तम कोई है ही नहीं, एक उससे वो, ये तो उनकी भाषा है कि सर्वोत्तम होते हुए भी, उनकी भाषा है, उनके अलावा कोई सर्वोत्तम नहीं। और वही प्रवेश कर जाते हैं, अपने ही को सर्वोत्तम बना लेते हैं। निदान शून्य, निंदा शून्य हो, नम्र भाव से, निंदा शून्य हो, नम्र भाव से सबका स्तमन करने वाला, सबका स्तमन, अभ्यागत और आए हुए व्यक्ति की अभ्यागत, और जो आया है उसके पास, देखिए बात वही आ गई ना। अब बाबा बता रहे ना कि जो भी उसके पास आया है, आए हुए व्यक्ति की चरण वंदना करने वाला, जो भी आया है उसकी आप चरण वंदना कीजिए। सब वैष्णव को समान रूप से भजने वाला, जय हो, अनायास कृष्ण को प्राप्त कर तर जाता है। बोलो गोविंद भगवान। अनायास, पता भी नहीं चलता, प्रकट हो जाते पता हैं। भी नहीं चलता। अभी जो वैष्णव को छोटा बड़ा कहता है, वो निश्चय ही समय आने पर जान लेगा कि कोई छोटा बड़ा नहीं है। जो वैष्णव को छोटा बड़ा कहता है वो भी जान ये इस जाएगा। प्रणाली के हैं, ये इस पद्धति के, ऐसे ऐसे वैष्णव, ये ऐसे नहीं भाई, प्रकाशित हो जाएगा सब। विशेषण वो समझ लेगा। कह रहे हैं, हाँ बाबा कह रहे हैं कि जो वैष्णव को छोटा बड़ा कहता है, वो निश्चय समय आने पर जान लेगा कि कोई छोटा बड़ा नहीं है, क्योंकि गौरांग सुंदर एक दिन सबका उद्धार जय हो, करेंगे। जय हो, जय हो। इसलिए केवल उन्हें छोड़कर जो वैष्णव निंदा करते हैं, यदि कोई महान अधिकारी गर्हित आचरण करें तो उनकी निंदा करना तो दूर रहा, जो उन पर हंसता भी है वो मारा जाता है, उन पर जो कोई हंसता है। कृष्ण 3 प्रकार से प्रकाशित होते हैं। कृष्ण कैसे प्रकाशित होते हैं? 3 प्रकार से, शास्त्र से, श्री मूर्ति से और भक्त रूप से। गौरांग महाप्रभु की जय। भक्त के रूप में वही प्रकाशित होते हैं, शास्त्र के रूप में वही प्रकाशित होते हैं, मूर्त के रूप में वही प्रकाशित होते हैं। इनमें विचार बुद्धि कभी नहीं रखना चाहिए। भक्त को देख के यही कहना चाहिए, प्रभु आप ही हैं, गुरु हैं आप हमारे, आप ही हैं। हर भक्त को गुरु मानो। बहुत सुंदर दीदी, हर भक्त के चरणों में लोटो, बहुत सुंदर। हर जीव के चरणों में कृपा है, कृपा है, कृपा दीदी। जय हो, लोटो, जय हो, जय हो, जय हो। बिना विचारे अपनी भक्ति का याजन करना। श्री मूर्ति को जो कुछ भी निवेदित हो उसे महाप्रसाद जानकर ग्रहण करना। कृष्ण निवेदित वस्तुओं में प्रपंच बुद्धि रखने से समयांतर में अक्षय नरक में जाना पड़ता है। जय हो, जय हो। अब ये जीवन कृष्ण बेकार निवेदित वस्तुओं में, जय हो। कृष्ण निवेदित, ये जगत ही कृष्ण निवेदित है, जान लीजिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये शरीर भी अपना कृष्ण निवेदित है। इनमें प्रपंच बुद्धि। अरे जब हमको भी याद आता है, कोई कहता था वो पुरुष लोग हैं, कहते तो हम बड़ी जोर हंसते थे अपने अंदर। जय हो। उनसे कह देना पुरुष है वो, कहते थे वहां स्त्रियां बैठती हैं, हम कैसे हैं? तो अंदर हमको लगता था प्रभु इनको बता क्यों नहीं देते हो, इनका स्वरूप दिखा दो ना। सही बात। ऐसे में प्रार्थना कर देते हैं, दया करते हैं। जय दया करो जय। प्रभु, दया करो। प्रपंच बुद्धि रखने से समयांतर में अक्षर नरक में जाना पड़ता है। स्पर्श दोष से कृष्ण प्रसाद नष्ट नहीं होता है। जय हो। स्पर्श दोष से
उसमें नष्ट दोष घटाने से अपना ही नाश होता है। नष्ट दोष अगर घटाएंगे, हम घटित करेंगे उसमें, वाह, जय हो। स्थावर जंगम सहित सारा जगत कृष्ण का प्रकाश है। बोलो निताई गौर, हरि बोल, निताई गौर, हरि बोल, निताई गौर। हरि बोल। पूर्ण जगत कृष्ण का प्रकाश है, वो कृष्ण का प्रकाश है और कोई नहीं है उसमें। इस तत्व को जानकर, इस तत्व को जानकर मन को तदनुरूप बनाने वाला मन उसी प्रकार बन जाए। कृष्ण स्तुति के अतिरिक्त स्थावर जंगम में अन्य किसी भाव का निरूपण करने से कार्य निष्फल होगा और नरक में जाना पड़ेगा। इस प्रकार की कृष्ण स्तुति होनी चाहिए। अगर और कोई भाव है, गुरु में गुरु रूप में कृष्ण कृपा करते हैं। जय हो। कैसे करते हैं? गुरु रूप में आकर। ये अंतिम तत्व है, बाबा बता रहे हैं, ये अंतिम तत्व है। इस तत्व को जानकर वेद विधि की भी परवाह न करना। जय हो। बहुत सारे विधि विधान है वेद में, सही बात है। इसकी भी परवाह न करना। भक्तों की चरण धूलि, उनका चरणोदक और उनकी जूठन ही साधन का बल है। जय हो। दीन से भी दीन होकर जो नाम संकीर्तन करता है, दीन से भी दीन होकर जो नाम संकीर्तन करता है, उसे शीघ्र कृष्ण प्रेम धन की प्राप्ति होती है। जय हो। जो ये नहीं जानता और कृष्ण भक्ति करता है, उसे कृष्ण कृपा होना तो दूर रहा, उसकी गति भी नहीं होती। जय हो, जय हो, जय हो। इसका याजन करने से अनर्थ का नाश होता है और जीव पाप मुक्त हो नित्य धाम वृंदावन को प्राप्त करता है। कितना सुंदर मार्ग बता दिया। नित्यानंद प्रभु उसके हृदय में वास करते जय हैं हो। और वो राधा कृष्ण प्रेम की भावना कर निरंतर प्रेमाश्रु बहाता रहता है। किसको चाहिए प्रेमाश्रु, यही मार्ग अपना लो भैया। नित्यानंद प्रभु जय हो। उसके हृदय में वास दासों करते की हैं। तो बात अलग है। हाँ। बाबा जी महाराज कीर्तन में क्या कहते हैं? बाबा जी महाराज कहते हैं, अभिमान शून्य निताई न अभिमान निताई। शून्य। अरे निताई चांद हमारे वो अभिमान से शून्य होकर के नगर में भ्रमण कर रहे हैं। नरक में। उनके मन में कोई अभिमान नहीं। नरक में भ्रमण करता है। सही बात। अभिमान कोई शून्य, अभिमान। नगर भ्रमण कर रहे हैं, अभिमान शून्य होकर के नगर भ्रमण कर रहे हैं। जो हमारे प्रभु हैं वो स्वयं अभिमान शून्य हैं। अभिमान शून्य तो हम जीव अभिमान, हम कितने अभिमानी हैं, सोचिए। हमारे प्रभु अभिमान शून्य है और हम इतना अभिमानी हैं। कृपा स्वरूप, कितना अभिमान है करुणा हमारे स्वरूप है। सही बात है। तो कह रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु उसके हृदय में वास करते हैं और वो राधा कृष्ण प्रेम की भावना कर निरंतर प्रेमास्त्र बहाता रहता है। जय हो भाई, और अधिक क्या कहूं, जो कुछ सुना है उसी को हृदय में रख निरपेक्ष भाव से साधना करते रहो। जय हो। जो कुछ सुना है, हा। लोकापेक्षा करने से यथार्थ तत्व की प्राप्ति नहीं होती। जय हो। मैं और धैर्य ना रख सका, उनके पैरों में गिरकर रोते रोते बोला, प्रभु इस दास को और वंचित ना कीजिए, श्री चरणों में स्थान देकर सेवा करने दीजिए। जय हो। उन्होंने कृपा पूर्वक मेरे मस्तक पर अपने श्री चरण रखकर कहा, भाई सेवा करने का अर्थ है सुख देना, इसलिए तुम वही करो जिससे मुझे सुख मिले। जय हो। आज देश भर में अनेक अपधर्मों के हो जाने से महाप्रभु का विशुद्ध मत लुप्त प्राय हो गया है। तुम यदि एक भी जीव को सुमार्ग पर ला सको, कई बार कहा महाप्रभु का यही बहुत सिद्धांत, सुंदर। एक भी जीव को सुमार्ग पर ला सको कृपा, तो निश्चय समझो मुझे सेवा की अपेक्षा करोड़ गुना अधिक सुख मिलेगा। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय एक हो। भी जीव, उन्होंने कहा एक जीव को अगर एक जीव से भी सुमार्ग मिल गया, पथ मिल गया, तो मुझे करोड़ गुना सेवा की अपेक्षा करोड़ गुना अधिक सुख मिलेगा। श्री निताई चांद ने मुझ अधम को अपने वंश में जन्म दिया। श्री निताई चांद ने मुझ अधम को अपने वंश में जन्म दिया, पर मेरे द्वारा उनका आदेश पालन ना हो सका।
तुम यदि मेरे होकर स्वयं प्रेम धर्म का आचरण कर जगत को शिक्षा दे सको और बिना किसी भेद विचार के श्री हरि नाम प्रेम वितरण कर जीवों का उद्धार कर सको, जय हो। तो मैं ही नहीं परम दयाल श्री निताई चांद भी तुमसे चिरकाल के लिए बंध जाएंगे, बंध जाएंगे, बंध जाएंगे। जय हो। मैं दिन रात उनके श्री चरणों में निवेदन करता हूँ तुम्हें अपनी अलौकिक शक्ति प्रदान करें। बोलो गोविंद भगवान की निताई गौ, हरि बोल, निताई गौ, हरि बोल, निताई गौ, हरि बोल, निताई गौ, हरि बोल, निताई गौ। हरि बोल। अभी हम सोच रहे थे, अभी हमने कह तो दिया कि अभिमान शून्य निताई, वो कीर्तन की लाइन है, वही बोली, लेकिन फिर हम सोचने लगे कि ये क्या बोल दिया हमने। देखिए हमको कुछ नहीं याद है हमने क्या बोल दिया और क्यों बोल दिया। फिर हमने सोचा राधा रानी का स्वभाव, अरे जो नवदासी जाती है ना, पहली बार जाती है तो आप उसको इतना प्रेम देती हैं, क्यों अभिमान आ आप जाता उसको है? इतना प्रेम देती हैं, इतना प्रेम, इतना सम्मान, इतना अपनापन उनका मिलता है उसको जो पहली बार जाती है। सही कहा। अब तो वो उनकी, उसको शब्दों में तो कहा ही नहीं जाता, नहीं कहा। तो वो कितना, वो कौन है और हम कौन है। कलिहर क्या है, कोई तुलना नहीं, लेकिन वो भी तो दिखा रही है ना प्रेम, करुणा, बहुत। दया की मूर्ति, वो स्वयं आचरण करके दिखा रही है कि वो एकदम अपने ही कलेजे से लगाती है, अपने ही कलेजे से लगाती है। तो ये वही वस्तु है जो भगवत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। वो सब अभिमान शून्य है, वो सब अभिमान शून्य है। निताई गौ, निताय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः, हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम जी मधुसूदन, गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहन। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहन, गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहन। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गीता, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। जय श्री रूप सनातन भक्त रघुनाथ, सनातन भक्त रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भक्त दास रघुनाथ, श्री गोपाल भक्त दास रघुनाथ। हे जय गोसाई कर चरण बंदन, जय गोसाई कर चरण बंदन। जहाँ होते विघ्ननाश अभीष्ट पूरण, जहाँ होते अभीष्ट पूरण। हे जय गोसाई जार मोई दान, गोसाई जार मोई दान। तासवार पद रेणु मोर पंचकास, तासवार पद रेणु मोर
प्रचार राधा कृष्ण नित्य लीला गोविंदा हरि हरि गोसाई जबे ब्रज कोइला पास राधा कृष्ण नित्य लीला गोविंदा प्रचार राधा कृष्ण नित्य लीला प्रकाश राधा कृष्ण नित्य लीला गोविंदा प्रकाश राधा कृष्ण नित्य लीला गोविंदा प्रकाश आनंद बोलो हरि भजो वृंदावन आनंद बोलो भजो वृंदावन आनंद बोलो श्री भजो वृंदावन 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 Hari
बोल निताई गौर हरे, भज निताई गौर, जप हरे कृष्णा जप हरे कृष्णा, भज निताई गौर, भज निताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम। ऋषि वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो आज के आनंद की जय, बोलो सतगुरु भगवान की जय। संत समाज की जय हो, अनंत कोटि गुरु जनन की जय हो, अनंत कोटि गुरु जनन की जय हो, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय, विराज धरण की जय हो, बरसाने वारी की